नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार। खबरों की शुरुआत करें, नजर डालें तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर बता दें। बड़ी खबर आ रही है, झारखंड राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले की अब सीबीआई जांच होगी। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर से रोक हटा दी है। सीबीआई जांच पर रोक की राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया है। दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले कि अब होगी सीबीआई जांच। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच से रोक हटा दी है। सीबीआई जांच पर रोक की राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया है। दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। उदय, मामला क्या था? जो नींबू पहाड़ का मामला, अवैध खनन का मामला, ये पहले तो हम चाहेंगे दर्शकों को पूरा मामला बता दें कि ये मामला क्या था। बिल्कुल, देखिए, ईडी ने इस मामले की जांच की थी और 1000 करोड़ के अवैध खनन का आरोप लगाया था। और यहीं पर विजय हांसदा नाम के एक शख्स ने कहा था कि अवैध खनन हो रहा था और जब उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, कई लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई थी और कहा था कि सरकारी अंगरक्षकों का सहारा लेकर गन दिखाकर उन्हें भगा दिया गया था। इस मामले पे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब विजय हांसदा हाईकोर्ट चले गए थे और हाईकोर्ट जाने के बाद उन्होंने याचिका लगाई थी कि अवैध खनन को लेकर जांच हो। और उस वक्त हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि, और उसके कुछ दिनों बाद विजय हांसदा ने फिर एक याचिका दी और कहा कि यह याचिका उन्होंने नहीं लगाई, उनसे दबाव में लगवाई गई है। और उन्होंने फिर हाईकोर्ट में यह आग्रह किया था याचिका वापस ली जाए। और उसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को निर्देश दिया था कि विजय हांसदा ने याचिका किन वजहों से वापस ली, आप इसकी जांच करें। और पी दर्ज करने का आदेश दिया था, यानी प्राइमरी जांच करने का आदेश दिया था। लेकिन सीबीआई ने इस पूरे मामले पर सीबीआई की टीम 2-3 बार साहिबगंज गई और सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया था 20 दिसंबर को और सीबीआई ने जांच शुरू कर दी थी। उसके बाद राज्य सरकार अदालत गई थी। अदालत में याचिका डाली गई थी कि राज्य सरकार की बिना अनुमति के सीबीआई अवैध खनन की जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी ऐसा आदेश नहीं दिया था। और उसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार की तरफ से दिग्गज अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार कि बिना अनुमति के या बिना इजाजत के या बिना सिफारिश के सीबीआई किसी मामले की जांच नहीं कर सकती है। और इस मामले पर एक हफ्ते पहले सुनवाई हुई थी, जहां कपिल सिब्बल और राज्य सरकार के वकील पीयूष चित्रेश, राजीव रंजन जो महाधिवक्ता हैं, उन लोगों ने यह तर्क रखा था कि सीबीआई की तरफ से गलत तरीके से प्राइमरी याचिका दर्ज की गई है और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। याचिका को रद्द किया जाए और यहां जांच पर रोक लगा दी जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। इस बीच जो सीबीआई के अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया था सीबीआई को, उसमें यह साफ साफ कहा गया था कि आप इस मामले की प्राइमरी जांच करिए और अगर आपको कोई गड़बड़ी लगती है इसमें तो आपराधिक मामला जांच कर आगे की कार्रवाई करें। तो अब हाईकोर्ट ने अभी 1 घंटे पहले इस मामले पर जो फैसला सुरक्षित था उसे स्पष्ट कर दिया है कि सीबीआई जांच पर से जो रोक लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है। यानी मनीष अब साफ है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी और जिस तरह से अवैध खनन हुआ है अब उसकी परतें खुलेंगी। पंकज मिश्रा, हेमंत सोरेन, चूंकि हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रहे हैं पंकज मिश्रा, उनके ऊपर आरोप था। अब मुसीबत बढ़ सकती है। दिग्गज वकील कपिल सिब्बल को भी झटका लगा है क्योंकि वो इस मामले की पैरवी कर रहे थे और अब सीबीआई और बढ़ चढ़कर इस मामले की जांच करेगी। मनीष, अच्छा, यहां तो पंकज मिश्रा फंसे ही है, लेकिन पूरी सरकार अब यहां पर फंस जाएगी अगर ऐसे में सीबीआई के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगते हैं, क्योंकि यहां पर पूरी सरकार को बहुत झटका लगा कि भाई, क्योंकि इसमें पूरी कहा जा रहा था सरकार की संलिप्तता सामने आ रही थी। बिल्कुल, सरकार ने याचिका यही कहकर लगाई थी कि राज्य सरकार की बिना अनुमति के सीबीआई जांच नहीं कर सकती है किसी भी मामले की। और हाईकोर्ट ने तात्कालिक तौर पर इसे माना था और तत्काल प्रभाव से इस पर रोक भी लगा दी थी। सीबीआई से यह पूछा गया था कि आप हमें बताएं कि आपने प्राथमिकी इस पे एफआईआर कैसे दर्ज कर ली और कैसे जांच शुरू कर दी। और अब सीबीआई ने तमाम तथ्य सामने रखे हैं। सीबीआई ने ये तथ्य भी रखे हैं कि किस तरह से अवैध खनन हो रहा है, किस तरह वहां गड़बड़ियां की जा रही हैं। सीबीआई ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट की तरफ से ही यह निर्देश दिया गया था कि अगर आपको इसमें कोई गड़बड़ी लगती है तो आप मामला दर्ज कर आगे जांच कर सकते हैं। और सीबीआई ने अदालत में सुनवाई के दौरान, बहस के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता जो अनिल कुमार है, उन्होंने कहा था कि सीबीआई को यह पावर है कि अगर किसी मामले में हाईकोर्ट उसे निर्देश देता है और यह कहता है कि अगर आपको गड़बड़ी नजर आए तो आप आगे जांच करिए, तो उसी आदेश के आलोक में हम लोगों ने जांच की और हमें आपराधिक मामला इसमें लगा, इसलिए हम जांच कर रहे हैं। तो अब हाईकोर्ट ने इस पर रोक जो लगाई थी वो हटा दी है। तो जाहिर तौर पर यह चंपई सोरेन सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि ईडी पहले से जांच कर रही है। अब सीबीआई जैसी एजेंसी अगर वहां जांच करने लगेगी
तो तमाम चीजों का खुलासा होगा। और अभी कुछ ही देर पहले हमारे पास भी एक ऐसी खबर आई थी कि पत्थर माफिया इतना होने के बावजूद वहां किस तरह से पूरे खेल को अंजाम दे रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस पूरे खेल को अंजाम दिया जा रहा है। अवैध खनन अभी भी बदस्तूर जारी है, यानी सीबीआई के लिए वहां काम करने के लिए खूब गुंजाइश है और राज्य सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका है। अच्छा, ऐसे में और भी चीजें हैं उदय जी, यहाँ पर बात की जाए सिर्फ राज्य सरकार को झटका तो लगा है, लेकिन यहाँ पर क्या हेमंत की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि करीबी तो पंकज मिश्रा रहे हेमंत के बहुत ज्यादा। बिल्कुल, उनके विधायक प्रतिनिधि रहे हैं और हेमंत सोरेन, जब पंकज मिश्रा के यहाँ छापा पड़ा था तो हेमंत सोरेन के नाम के कुछ चेक भी मिले थे उनके यहाँ से। इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ भी हुई थी। पंकज मिश्रा ने कई नाम भी ईडी को बताए थे। अब लगता है कि अब तो पंकज मिश्रा से सीबीआई भी पूछताछ करेगी, क्योंकि पंकज मिश्रा पर सीधे सीधे आरोप था कि उन्होंने अपने सरकारी अंगरक्षकों का सहारा लेकर जो लोग, यानी विजय हांसदा जो अवैध खनन का विरोध कर रहे थे, उन्हें धमकी दी थी, उन्हें वहां से भगा दिया था। तो अब इस पूरे मामले पर मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं और इसे कहा जा सकता है कि अगर गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ है, तो अब पूरे तथ्यों की जांच सीबीआई करेगी और अब सीबीआई जांच पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। मतलब सीबीआई की जो आंच है वो हेमंत सोरेन तक पहुंच सकती है, हेमंत सोरेन से भी पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल, ईडी को लेकर मुसीबत में थी ही सरकार, अब एक और मुसीबत बढ़ गई। अब सीबीआई इस मामले में काफी तथ्य खंगाल चुकी है। सीबीआई की टीम 2-3 बार साहिबगंज का दौरा कर चुकी है और अब लगता है कि सीबीआई अब विस्तृत रूप से इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि सीबीआई को कहीं न कहीं चुनौती दी गई थी, रोक लगाया गया था। तो अब सीबीआई भी चाहेगी कि पूरे तथ्यों को सामने लाया जाए। मतलब पूरे तथ्यों को सामने लाया जाए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है उदय जी कि भाई अब हेमंत की तो जो अवैध खनन का जो अभी जमीन घोटाला जो चल ही रहा था, अभी अवैध खनन भी इनके लिए काफी मुसीबत खड़ी कर सकता है और आने वाले समय में दिक्कत काफी पैदा हो सकती है हेमंत सोरेन के लिए। बिल्कुल, आने वाले दिनों में। और ये तो कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं की पूरी टीम लगाई थी। राज्य सरकार के काफी सीनियर अधिवक्ता हैं, पीयूष चित्रेश जो हेमंत सोरेन के मामलों की भी पैरवी कर रहे थे, महाधिवक्ता हैं राजीव रंजन, वो भी पैरवी कर रहे थे और वर्चुअली कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था, उनका साथ इन लोगों ने दिया था। सभी की कोशिश यही थी कि सीबीआई को इस जांच से हटा दिया जाए, सीबीआई को इस मामले से कैसे दूर रखा जाए। और हाईकोर्ट ने तात्कालिक तौर पर रोक लगाई भी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जब दोनों पक्षों को सुना और सीबीआई की ओर से यह बताया गया कि आपने ही हमें कहा था कि अगर कोई गड़बड़ी लगती है तो हम इस पे एफआईआर दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाएं, और हमने वही किया है। तो हाईकोर्ट भी सीबीआई के तर्क से वो मान गई, उससे कहीं न कहीं प्रभावित हुई और अब हाईकोर्ट ने उस रोक को हटा दिया है। यानी अब 1-2 दिनों के अंदर सीबीआई टीम फिर साहिबगंज में होगी और पूरे मामले की जांच करेगी। अच्छा, यहाँ पर लगातार हेमंत सोरेन को लेकर जो राज्य सरकार है कोई ना कोई रणनीति बना रही है कैसे उन्हें बाहर निकाला जाए, लेकिन यहाँ पर तो अब सीबीआई भी आ गई है, खोपड़ी पर खड़ी हो गई है कि भाई अब तो आपकी एक और जांच हो गई है, तो अब इन लोग को तो पूरी रणनीति बदलनी पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी रणनीति बदलनी पड़ जाएगी और ये वाकई में बड़ा ही जबरदस्त मामला है, क्योंकि हम पीसीआर से चाहेंगे कि उस खबर को चलाएं। साहिबगंज के नाम से वो एक खबर आई हुई है। किस तरह से अभी भी देखिए इतना कुछ हो गया, वहां पे ईडी की जांच हो गई, पंकज मिश्रा फिलहाल हिरासत में है, उन्हें जमानत तक नहीं मिल रही। इसके बावजूद पत्थर माफिया इस कदर सक्रिय है कि हर दिन अभी भी अवैध खनन हो रहा है। और ये एक जो अभी वीडियो क्लिप हमारे पास आई है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पुलिस के मूवमेंट की खबर दी जाती थी। कई स्थानीय लोगों का ऐसा ग्रुप था जो ये बताता था कि पुलिस अभी घर से निकली है, इस मोड़ पे पहुंची है, दाएं मुड़ रही है, बाएं मुड़ रही है। खनन माफिया को अपडेट किया जाता था कि पुलिस आ रही है, उससे पहले आप अपनी गाड़ी हटा लें या गाड़ी भगा लें। ये खबर भी हम चला रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से अवैध खनन का जो मामला चल रहा है। साहिबगंज की खबर है जिसको लेकर अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि यहाँ पर कैसे एक एक मूवमेंट की खबर होती थी शेयर, मतलब एक एक मूवमेंट की खबर शेयर की जाती थी। पुलिस ने 39 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ये कार्रवाई शुरू की। आप देखिए किस तरह से अवैध खनन हो रहा है। यहाँ पर गाड़ियां जा रही हैं अवैध खनन करके, गाड़ियों पर गाड़ियां जा रही है यहाँ पे, और पुलिस अधिकारियों की रेकी करते थे। तो चलिए हम आपको सुना देते पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। पोखर पुलिस स्टेशन में जो सर ये व्हाट्सएप ग्रुप का कुछ मामला है वो अवैध खनन से जुड़ा हुआ, तो क्या मामला है सर और इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है सर? इस संबंध में जो सूचना प्राप्त हुई उसे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बरहड़वा और थाना प्रभारी कोटाल पोखर को भी दिया गया। उन्होंने जांच किया और इस संबंध में फिर एक एफआईआर दर्ज किया गया है और आगे अनुसंधान किया जा रहा है। सर बताया जा रहा है कि ये जो है बहुत बड़े ग्रुप के रूप में जो है रैकी करते थे पुलिस पदाधिकारियों की। ये सभी प्राथमिकी के पार्ट हैं और प्राथमिकी में ये सभी तथ्य हैं, अनुसंधान में भी और भी तथ्य आएंगे, उस पर कार्रवाई फिर होगी उसी के अनुसार।
हम पोखर पुलिस स्टेशन में जो सर ये व्हाट्सएप ग्रुप का कुछ मामला है वो अवैध खनन से जुड़ा हुआ, तो क्या मामला है सर और इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है सर? इस संबंध में जो सूचना प्राप्त हुई उसे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बरहड़वा तो आपने देखा किस तरह से यह पूरा खेल चल रहा है। उदय जी, एक छोटा सा कमेंट और इसमें देखिए यहाँ पर किस तरह से पूरा खेल चल रहा है साहिबगंज में। हर एक चीज़ की रैकी की जा रही थी। व्हाट्सएप चैट बने, 39 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई है। मतलब समझा जा सकता है कि जो सरकार कहती है अवैध खनन नहीं हो रहा है, यहाँ पर अवैध खनन की तो पूरा लाइन लगी है, कहीं जाइए अवैध खनन हो रहा है। पंकज मिश्रा हिरासत में है, बच्चू यादव, कई लोग जो नामजद, दाहू यादव, ये लोग जो नामजद अभियुक्त थे, ये तमाम लोग फरार हैं, कई हिरासत में हैं। ईडी कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है, इसके बावजूद अवैध खनन चल रहा है। और अवैध खनन या तो ट्रकों के रास्ते हुआ है, गंगा नदी के जहरे बड़े बड़े जहाजों में 20-20 ट्रक लाद कर भी इन्हें बंगाल ले जाया गया है, इन्हें बिहार ले जाया गया है। मतलब कहा जा सकता है कि साहिबगंज की पूरी तस्वीर बदल गई है। साहिबगंज के इलाके में पूरी पहाड़ियों का एक लंबा सिलसिला था, लेकिन अब जब वहां की तस्वीर दिखती है तो लगता है कि महज 5-6 सालों के अंदर वहां से अरबों के पत्थर काट कर ले जाए गए हैं। और पत्थर खनन माफिया ने इस कदर दुस्साहस दिखाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी की जांच चल रही है, CBI इस मामले की जांच कर रही थी, इसके बावजूद अवैध खनन का सिलसिला नहीं रुका है। यह बताता है कि कहीं न कहीं सिस्टम का संरक्षण हासिल है, जो वहां के स्थानीय सफेदपोश हैं उनका संरक्षण हासिल था। और अब चूंकि इस मामले में अब तो खुलेआम CBI की एंट्री हो गई, तो अब तमाम परतें खुलेंगी और कौन कौन सफेदपोश थे, किनका किनका समर्थन मिल रहा था, कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल थे, इन तमाम चीजों के बारे में भी अब जानकारी खुलकर सामने आएगी। ठीक है उदय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, राज्य सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और जो नींबू पहाड़ अवैध खनन का जो मामला था उसको लेकर बड़ा झटका है। अब CBI जांच की जो रोक थी उसको हटा दी गई है, अब CBI जांच करेगी